हेलो फ्रेंड्स, दिस अभी सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे मेरा एसईओ ट्रेनर का कैंपेन चल रहा है, 20 दिसंबर से चल रहा था। आज 15 जनवरी है। ठीक है, तो आप ओवरव्यू देख सकते हैं कि 56 क्लिक्स हैं, अप्रॉक्सीमेट 700 इम्प्रेशंस हैं और एवरेज सीपीसी 49.67 है और कॉस्ट 2780 रुपये अब तक खर्च हो चुके हैं। ठीक है, और मेरी बिलिंग में आप देख सकते हैं, अभी अगर बिलिंग की समरी की बात करूं तो 467 रुपीज़ अभी भी बचे हैं। ठीक है, तो मैंने इस टोटल अगर देखा जाए तो 3750 रुपीज़ इस पे स्पेंड करे हैं, जिसमें मुझे 56 क्लिक्स मिले हैं, 700 इंप्रेशंस मिले हैं। जो कन्वर्जन है वो 2-3 है। ठीक है, एक उसमें कन्वर्ट भी हो गई है, तो अच्छी बात ये है। तो आज हम डिस्कस ये करेंगे, अगर मैं अपना पूरा कैंपेन देखूं तो आपको याद होगा मैंने मैक्सिमम जो सीपीसी थी वो 50 रुपये करी थी। और अच्छी बात ये है कि जो मेरा एवरेज सीपीसी है इन पूरे, अगर देखा जाए 20 दिसंबर से ऐड स्टार्ट हुआ है, 19 12 12 दिन दिसंबर का चला ये ऐड, और 15 27 दिन हो गए हैं। 27 दिन में मतलब कंट्रोल ही रहा है। अगर मैंने पहली बार कैंपेन रन करा उस हिसाब से, बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डेली यूज चेकलिस्ट टू ऑप्टिमाइज गूगल सर्च एड्स कैंपेन एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली। ये तो मेरा एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली का कैंपेन है। इसी के रेफरेंस लेके जो अभी मेरा कैंपेन चल रहा है, मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं कि हमें, जब हम जैसे मेरा एड रन हो रहा है तो हम डेली कम से कम 20-25 मिनट स्पेंड कर सकते हैं फॉर ऑप्टिमाइजेशन हमारे कैंपेन पे। अगर हम रोज अपने 20 से 25 मिनट खर्च करते हैं या देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं लीड कन्वर्ट होने के, क्लिक्स ज़्यादा होने के। एक एक मतलब कह सकते हैं क्रीम, जो टारगेट ऑडियंस उस वो जब हम कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, जो ये आज मैं पॉइंटर डिस्कस करूंगा, इनको ऑप्टिमाइज करेंगे तो बेटर रीच के चांसेस हैं। और उन लोगों जो रीच हमारी है, उन उस मतलब जिस रीच को हम टारगेट कर रहे हैं उन तक हमारा ऐड पहुंच सकता है और वो कन्वर्ट भी हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डेली यूज चेकलिस्ट टू ऑप्टिमाइज गूगल सर्च एड कैंपेन। ठीक है, तो डेली 5 to 10 मिनट्स व्हाट्स टू डू। तो पहला है चेक सर्च टर्म रिपोर्ट। सबसे पहले चेक, जो सर्च टर्म्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने कई वीडियोस में आपको प्रीवियसली बताया भी, आप देख सकते हैं। तो आज हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे और थ्योरेटिकल आपको बताऊंगा। तो जो पहला पॉइंट है वो हमारा चेक सर्च टर्म्स रिपोर्ट। जो बात है, कीवर्ड्स में जाके सर्च टर्म पे जाइए। ठीक है, ऐड इरेलीवेंट क्वेरी एज नेगेटिव कीवर्ड्स। जो इरेलीवेंट क्वेरी है उनको नेगेटिव कीवर्ड्स कर दीजिए। दिस कैन अलोन कैन सेव 20-30% स्पेंड। मतलब अगर हमारा, मैंने 500 रुपये पर डे का टारगेट रखा था। ठीक है, तो मेरा 500 हर दिन खर्च नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा 500 रुपये पूरे दिन खर्च हुआ होता किसी दिन, और अगर मैं, और सर्च टर्म में कुछ इरेलीवेंट सर्च होती हैं और उस पर क्लिक होता, उन सर्चेस पे मेरा एड ट्रिगर होता, तो मेरा 500 रुपये से ज़्यादा भी खर्च हो सकता था। ठीक है, या 500 ही जिस दिन होता। आज तक मेरा कभी 500 रुपये पूरे दिन खर्च ही नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने रोज सर्च टर्म पे अपना काम करा है। और मान लीजिए किसी दिन किसी का 500 रुपये पूरा खर्च हो जाए। ठीक है, फिर वो देखे सर्च टर्म्स पे जाके उस दिन की कि कुछ फालतू सर्च टर्म पे एड ट्रिगर हुआ है, वो सर्च टर्म जिनका हमारे ऐड से कोई लेना देना नहीं था और हमारा पैसा भी वेस्ट हुआ है। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे हमारा एक कैंपेन अभी चल रहा है। ठीक है, मैंने डेट 20 दिसंबर से 15 जनवरी डाली है। ये जब वीडियो आपको मिलेगा तो ये शायद आपको 19 जनवरी को, ये वीडियो में आप 19 जनवरी को, हाँ, ये वीडियो आपको मिलेगा। तो मैं, अभी ये 16 जनवरी की रात चल रही है, आप देख सकते हैं। अभी 2 बजने वाले हैं सुबह के। ठीक है, तो हमने जो अभी ऐड चला है वो मेरा ऐड चलता है शाम को 6 से 10 बजे के बीच में। तो मैंने 15 जनवरी को चल चुका है क्योंकि अभी 16 जनवरी लग चुकी है। तो मैंने 20 दिसंबर जिस दिन से कैंपेन स्टार्ट हुआ था और टिल यस्टरडे, कल तक का मैंने फिल्टर लगाया है। तो उसकी जो सर्च टर्म आई हैं वो ये है। मैं ऑल सर्चेस पे गया, तो मैं रोज सर्च टर्म पे काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आज की सर्च टर्म देखूँ इसको, ये अभी 10 रिजल्ट दिखा रहे हैं 132 में से, तो मैं इसको पूरा 200 पे कर दूंगा। ठीक है, और हम सर्च टर्म चेक करते जाएंगे बारी बारी। तो यहाँ ओके है। ठीक है, जो एडिड हैं वो ठीक है, उन उनमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनको हमने एक्सक्लूड करा उसका एक रीज़न हो सकता है कि एसईओ कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, तो इनको एक्सक्लूड इसलिए करा है क्योंकि ये डुप्लीकेसी हैं। ये काफ़ी सारा
अगर मतलब ये जो डुप्लीकेट जो एक से बार रिपीट हो, आपको अपना डेटा भी क्लियर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीजें मेरी क्या रहती हैं उसमें क्या होता है आपका मतलब सर्च टर्म में रेगुलरली कुछ ना कुछ रोज 2 से 3 टर्म अगर डुप्लीकेट आ जाएंगे, जैसे एक 14 तारीख को एसईओ कोर्स इन दिल्ली आया, एक 15 तारीख को, तो यहाँ पे 3 बार एसईओ कोर्स इन दिल्ली दिख रहा है, तो हमें डुप्लीकेसी भी हटानी पड़ती है टू क्लियर आउट डाटा। तो आप देखिए 7 बार आ रहा है, एक बार मैं एक्सक्लूड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं चाहता हूँ ये कीवर्ड पे मेरा ऐड ट्रिगर हो एसईओ कोर्स इन दिल्ली पे, तो बाकी जो 6 बार हैं मैं उन पे जाके इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे एक ऑलरेडी एक्सक्लूड है, ये यहाँ पे एक्सक्लूड है, ये भी एक्सक्लूड है, ये ठीक है ऑनलाइन कोर्स एसईओ कोर्स इन दिल्ली, इसको भी मैंने यहाँ से टिक करा, ठीक है। तो मेरे 2 सेलेक्टेड हैं, इसे नेगेटिव कर रहा हूँ पूरे कैंपेन के लिए, ठीक है। मैंने पूरे कैंपेन के लिए इसको यहाँ से नेगेटिव कर दिया है। अगर आप देखा जाए तो मेरा केवल अब डुप्लीकेसी नहीं रहेगी, ये 7 बार तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड हुआ, यहाँ पे एक्सक्लूड हुआ, यहाँ पे एक्सक्लूड हुआ, ठीक है। सब जगह एक्सक्लूड हो गया, एक जगह क्योंकि सारी जगह एक्सक्लूड हो गया, तो इसको 1 मिनट एड एस कीवर्ड कर देंगे, ठीक है। और मैक्सिमम सीपीसी इसका एसईओ कोर्स इन दिल्ली अगर कोई सर्च कर रहा है तो मैं 45 कर देता हूँ, ठीक है। एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, एसईओ कोर्स इसको भी 45 कर देता हूँ। कैंपेन ये दोनों अलग हैं, ठीक है। फाइनल यूआरएल ऑप्शनल है, और फाइनल यूआरएल मैंने ऑलरेडी वहाँ पे दे चुका हूँ, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे गया तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसी पे लैंड हो, तो मैंने यहाँ फाइनल यूआरएल भी दे दिया है और इसको यहाँ से सेव कर दिया है, ठीक है। ठीक है, एक तो इसके लिए कर दिया है, एसईओ ट्रेनिंग कोर्स वाले कैंप एड ग्रुप के लिए कर दिया है, एसईओ एग्जैक्ट इसके लिए कर दिया, ठीक है। बाकी सारे ये एक्सक्लूड है। अब हम नीचे जाते हैं, ऐसे ही चेक करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। तो मुझे जो दिखा एक कीवर्ड मैंने भी आपके लिए रखा हुआ था, जैसे आप देखिए किन कीवर्ड्स को हमें क्या करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए, और उनको नेगेटिव कीवर्ड बनाना चाहिए। जैसे एसईओ क्या, एसईओ कोर्स क्या होता है, तो भाई एसईओ कोर्स क्या होता है, कोई इंक्वायरी कर रहा है, ये कन्वर्ट तो होगा नहीं यूटमी, ये किसी मतलब अगर देखा जाए तो एक इंस्टीट्यूट का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली पे मेरा ट्रिगर्ड हो। डिजिटल मार्केटिंग एसईओ फीस इन दिल्ली, ये फीस जानना चाहते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट इन दिल्ली, तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनका ये वो ऑडियंस नहीं है जो ये कीवर्ड सर्च कर रही है, जो मेरी टारगेट ऑडियंस हो सकती है जो कन्वर्ट होंगी, तो इसलिए मैंने सबको एक्सक्लूड करा, ठीक है। और अभी हम और नीचे आएंगे, तो एक क्वेरी आज एक ऐसी आई थी जिसको मैंने आपके लिए बचा के रखा था कि वो मैं आपको दिखाना चाहता था। देखिए ये तो क्वेरी आज आई थी, अमित तिवारी एसईओ, आपको पता है अमित तिवारी एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। लेकिन कोई उनका, अगर इसका कहने का मतलब है, ये मेरे सर्च टर्म में आया कि अगर मैं इसको अभी नेगेटिव कीवर्ड नहीं करूंगा तो क्या होगा कि कोई इस कीवर्ड को सर्च करेगा और मेरा ऐड दिखेगा, उस पर कोई क्लिक करेगा, लेकिन अगर वो बंदा दिमाग में ही अमित तिवारी एसईओ लिख के आया है, आप समझ सकते हैं, तो वो मेरा कोर्स क्यों लेगा, ठीक है। तो मेरे को इस कीवर्ड पे क्लिक करना है, एड एस नेगेटिव करना है, कैंपेन के उस पर करना है, कैंपेन पे करूंगा तो ये पूरे एड ग्रुप्स पे हो जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ से सेव कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब एक्सक्लूड हो चुका है अमित तिवारी एसईओ, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जिसमें बहुत सारे कीवर्ड डुप्लीकेट, अगर एक 14 तारीख को की एक सर्च टर्म आई है एसईओ कोर्स इन दिल्ली, एक 15 को आई है, एक 11 को आई है, एक 12 को आई है, तो बहुत ज्यादा एसईओ कोर्स इन दिल्ली हो गया होगा। तो उनके एड ग्रुप को भी देख लीजिए, ठीक है।
और अगर तो फिर आप उनमें से एक को छोड़ के बाकी जो डुप्लीकेट है उन सबको नेगेटिव उसमें कर दिए, ताकि आपकी जो रिपोर्ट बने वो एक फिल्टर बने, क्लियर कट रिपोर्ट हो, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। और जो अमित तिवारी एसईओ आया, तो मैंने उसको नेगेटिव करा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हमें हमेशा रोज सर्च टर्म पे काम करना है। सर्च टर्म देखनी है कि वो सर्च टर्म हम रखें जिनको हमें देख के लगता है कि ये ऑडियंस टारगेट ऑडियंस हैं और ये कन्वर्ट हो सकती हैं लीड में। अब मैं एसईओ कोर्स बेच रहा हूँ, तो कोई एसईओ कोर्स इन दिल्ली है, ऑनलाइन एसईओ कोर्स है, एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली है, बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली है, तो ऐसे कीवर्ड्स को हम नेगेटिव नहीं करेंगे। ये सर्च टर्म हमारी कन्वर्टिंग कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन कोई ब्रांड करके आए कि आईआईडीसी करके आ गया, पंकज कुमार एसईओ आ गया, जैसे आप देख सकते हैं जो मैंने एक्सक्लूड करे हैं। अगर आप देखें, देखिए इसमें भी एसईओ कोर्स फुल फॉर्म, ये इंफॉर्मेटिव है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब वो उसकी फुल फॉर्म जानना चाहता है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो वो बंदा मेरा कोर्स क्यों लेगा 10,000 रुपये में 3 महीने के लिए। एसईओ कोर्स इन चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ के लिए कोई क्वेरी सर्च कर रहा है, उस पर मेरा ऐड क्यों दिखना चाहिए, पैसे खराब होंगे, ठीक है। एसईओ कोर्स इन द्वारका, थाने, नोएडा, एसईओ आई बाय हब स्पॉट, एसईओ ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये एक ब्रांड नेम हो गया, एसईओ पंकज कुमार ब्रांड नेम है, एसईओ विद एआई कोर्स, ठीक है। तो उन सर्च टर्म को आपको नेगेटिव कीवर्ड करना है पर्टिकुलर उस कैंपेन में कितने भी सारे एड ग्रुप हो, अगर आप कैंपेन पे उसे नेगेटिव करते हैं तो सभी एड ग्रुप्स के लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट क्लियर। अब है वॉच सीटीआर बाय कीवर्ड। अब क्या है कि आपको कीवर्ड का क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर की होता है क्लिक थ्रू रेट। अगर सीटीआर लेस देन 3% है तो इन्वेस्टिगेट कीजिए, सीटीआर ग्रेटर देन 6% तो प्रोटेक्ट एंड स्केल एक्शन, मतलब प्रोटेक्ट एंड स्केल एक्शन लिया जाएगा। लो सीटीआर को पॉज कीजिए और या तो उसे एग्जेक्ट कर दीजिए। हाई सीटीआर स्लाइटली इंक्रीज 5 to 10। कहने का मतलब है किसी भी कीवर्ड पे, किसी भी सर्च टर्म पे, ठीक है, हमारा क्लिक थ्रू रेट ज्यादा आ रहा है। सिंपल फंडा है फ्रेंड्स, अगर क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो क्वेरी ज़्यादा सर्च की जा रही है और उस पर हमारा ऐड बार बार ट्रिगर हो रहा है। तो इसका मतलब उस ऐड पे अगर कोई क्लिक करेगा तो वो कन्वर्जन के चांस ज़्यादा हैं। पर गूगल उसको इसलिए रोक रहा है, रीज़न उसका क्या है कि जो हमारे कंपटीटर हैं उन्होंने बिड ज़्यादा कर रखी है। अब मान लीजिए ऑनलाइन एसईओ कोर्स इन दिल्ली पे मैंने 50 रुपये, जैसे आप देख सकते हैं, मैक्सिमम बिड रखी थी 500 रुपये दिल्ली बजट पे, और कोई उसके लिए ही 65 रुपये दे रहा है बिड पे। तो गूगल क्या करेगा, गूगल उसको मेरा उस एड को ट्रिगर करेगा और मेरे को नीचे रखेगा। क्यों? क्योंकि गूगल को उससे 15 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम, अगर हमें लगता है कि हम यहाँ 5-10 रुपये बढ़ा दें, ठीक है, तो हमें क्लिक मिल जाएगी और वो कन्वर्जन हो जाएगा, तो हमें बढ़ा देनी चाहिए। और जिन पे सीटीआर कम है तो उनको या तो पॉज करो या उन्हें एग्जेक्ट कर दो। अब आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। हम कीवर्ड्स पे गए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप देख लीजिए जैसा बोला गया, लेस देन 3% जिसका सीटीआर हो। अब आप इधर गए तो आप देख सकते हैं सीटीआर 1.64 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको पॉज कर दिया, ठीक है। मैं इसको पॉज भी कर सकता हूँ, इनेबल करके एग्जैक्ट भी है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से पॉज कर दिया। इसमें मेरे 61 इंप्रेशंस आए थे, क्लिक थ्रू रेट बस 1.64% था, लेस देन 3% था, 49 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली 50 रुपये मेरे खर्च हो गए, और एवरेज सीपीसी भी इसका इतना ही था, बड़ा नहीं। तो और इसमें मुझे केवल एक क्लिक मिला, मतलब एक बंदे ने क्लिक करा और मेरे 50 रुपये अप्रोक्सीमेट चले गए, और इसका क्लिक थ्रू रेट भी कम है, तो मैंने इसको यहाँ से पॉज कर दिया, ठीक है। और भी देख लीजिए हमारे, अगर सीटीआर से 2.86 है, ठीक है। ये फ्रेज मैच, इसको फ्रेज मैच कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉज, और क्या कर सकते हैं हम, एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं। एसईओ कोर्स ऑनलाइन है, ठीक है। तो इस पे हम देखिए, आप 70 इंप्रेशंस हैं, अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 3% हमारी इस पे क्या है, सीटीआर है, अच्छी है, कॉस्ट लग गई है, 2 क्लिक्स आए हैं
और 49 रुपये 18 पैसे मेरे खर्च हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे सारे ही परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं इस वाले कैंपेन में। अगर मैं बात करे जाऊं तो हमने किसी को भी एक को बस पॉज करा था, जिसका 1.64 आ रहा था, तो हमने इसको पॉज कर दिया था। ये मैंने आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन भी बता रहा हूँ कि अगर जिस जो भी क्लिक थ्रू रेट आपका लेस देन 3% आ रहा है, तो या तो उसे पॉज कर दो या उसे एग्जेक्ट कर दो, ठीक है। अगर हम इसे बाद में हटाते भी हैं, अगर मैं इसे, तो फिर मैं इसे एग्जेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और अगर दूसरा क्या है हमारा, अगर 6% से ज्यादा आ रहा है तो उसका बिड हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं 5 से 10 रुपए। तो आप देख सकते हैं इसमें मेरे 2238 रुपये खर्च हुए हैं, मतलब 1140 रुपये खर्च हुए हैं इस कीवर्ड पे। 208 इंप्रेशन है, 11.6 का CTR है। इस पे एसईओ कोड्स दिल्ली पे एग्जैक्ट पे 11.11, 351 रुपये खर्च हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। इसका CTR कितना ज़्यादा है इस पे, लेकिन हमें ऊपर वाले पे क्लिक्स ज़्यादा मिले हैं। कन्वर्जन रेट देखिए 10.87 है, ठीक है। एवरेज CPR 49.15, वैसे मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 50 रुपये मेरे खर्च हुए हैं, 23 क्लिक्स आए हैं, 1140 रुपये हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला कीवर्ड मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं इसको यहां से करके क्लिक करके यहाँ एडिट पे जाके चेंज मैक्सिमम CPC कर सकता हूँ। तो मैं इसके अगर चाहूँ तो 60 रुपीज़ अगर मैं कर दूं, इसके 65 रुपीज़ कर दूं फॉर एग्जांपल। अगर मैं इंक्रीज बट बिट करता हूं, तो अगर मैं सेट न्यू बिट करता हूं तो मैं इसे 65 रुपीज़ अगर कर दूं, ठीक है, और मैं यहां से इसको अप्लाई कर दूं, तो ये मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं कि जो कीवर्ड हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी CTR 6% से ज़्यादा है, ठीक है। देखिए इसकी 6% से ज़्यादा है, 23 क्लिक्स आए हैं, 1140 रुपये मेरे लग चुके हैं, 208 इंप्रेशन है, मतलब पोटेंशियल कीवर्ड है। ये पहले 50 था, मैंने इसे फिर 55 करा, आज मैं इसको 65 कर रहा हूँ। जस्ट ट्राई माई लक, क्योंकि मेरा अभी 471 रुपये का बजट है। अगर क्या पता अब ये कल भी ये ऐड चलेगा, क्या पता इस पे मुझे कोई लीड मिल जाए। तो इस तरीके से हम बिड बढ़ा सकते हैं। सेट न्यू बिड कीजिए, अमाउंट में जाइए, अमाउंट में जो भी आपका, मेरा अगर मेरा आप कैंपेन या मेरे एड्स फॉलो कर रहे हैं, मतलब मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट के, तो पहले 50 था, मैंने 55 करा, 60 करा, आज मैं 65 भी कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। तो आई जस्ट टेक माई चांस, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसका भी बढ़ा हुआ है, इसको भी मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, और इसको भी एडिट करता हूँ और चेंज मैक्स इसको करता हूँ, और इसको भी मैं 65 कर देता हूँ, ठीक है। सेट न्यू बिड मैंने कर दी, ठीक है। तो इन दो कीवर्ड पे जिसमें मुझे 11% मिले हैं, मैंने इस तरीके से इनको कर दिया। अब आप यहाँ देखिए कि क्लिक थ्रू रेट इसका 14% है, 28 इंप्रेशन है, 4 क्लिक्स आए, एसयू ट्रेनर इन दिल्ली, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा जा रहा था कीवर्ड, 49, एवरेज CPR 4975 था। तो मेरा ऑलमोस्ट 200 रुपये यहाँ इसमें खर्च हुए हैं, पर इंप्रेशन कम थे, क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा था। तो मैंने इस पहले, और जैसे देखिए ऑनलाइन एसईओ कोर्स, ये वाला जो मेरा कीवर्ड था, ठीक है, इस पे देखिए 9 इंप्रेशन है, क्लिक थ्रू रेट ये है, और कॉस्ट मेरी 195 लगी है, ठीक है। और क्लिक्स कितने आए, इस पे भी 4 क्लिक आए, ठीक है। तो इसको भी हम ऑनलाइन एसईओ कोर्स, अगर मैं देखिए ये ऑनलाइन एसईओ कोर्स अगर मैं देखूं, इस कीवर्ड को मैं थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से काम होता है। ऑनलाइन एसईओ कोच इन दिल्ली, अगर मैं वैल्यू बेस्ट ऑनलाइन टीचर इन दिल्ली वाले मैंने लगा रखा है। तो अगर आप देखिए ऑनलाइन एसईओ कोर्स इन दिल्ली, इस पे अभी कुछ भी मेरे क्लिक्स नहीं आए, ये एग्जैक्ट मैच है, ठीक है। और ऑनलाइन एसईओ कोर्स इस पे है, तो इस ये वाला मतलब प्रॉपर चल रहा है। कहने का मतलब है कि जो मेरे टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड थे दो, जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा क्लिक्स थे, मैंने उन पे आज 5-5 रुपये और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा थी। अब आप बोलेंगे कि ये भी अच्छा जा रहा है, तो मैंने इसको पॉज क्यों करा हुआ है, क्योंकि ट्रेनिंग का मैंने जब चैट जीपीटी से सजेशन मांगा, तो उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग और कोर्स में थोड़ा सा फर्क है।
तो वो ट्रेनिंग इसका मतलब ट्रेनिंग पे वो ट्रिगर हो जाते हैं ऐड, जो लोग शायद जॉब करने के बाद ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। उन्होंने एक थिन लाइन बताई मुझे, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन एसईओ कोर्स या एसईओ कोर्स ऑनलाइन, एसईओ कोर्स ऑनलाइन इन दिल्ली, इन पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो ऑनलाइन एसईओ कोर्स ये वाला भी है। इस पे देखिए सीटीआर इतना अच्छा आ रहा है, 44.4%, 5 रुपीज, ठीक है। इस पे 4 क्लिक्स आए हैं, ठीक है, और ये 400 रुपये करीबन मेरा खर्च हुआ है। तो मैं इस पे भी एक काम करता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, इस पे मैं 5 रुपये बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इस पे भी मैं 65 कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो हमारे पोटेंशियल कीवर्ड्स होते हैं, हमें उस पे पैसा थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एक हो गया सर्च टर्म रिपोर्ट्स पे, एक हो गया सीटीआर बाय कीवर्ड पे, कि अगर सीटीआर लेस देन 3% है तो उसको आप पॉज करो या उसे एक्सेप्ट कर दो, या जो अगर ज्यादा है तो उसको आप क्या करो, उस पे आप थोड़ा सा बिड बढ़ा दो, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये वाले जो मेरे कीवर्ड हैं, इन पे कुछ भी अभी नहीं आया है, तो मैंने इन सबको पॉज कर दिया है, और इन पे अभी कुछ भी नहीं आया है। तो मैंने इनको पॉज भी क्या रखा हुआ है, क्या पता कोई चांसेस हमारे बन जाए, ठीक है। तो यहां तक ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ क्लियर हो गए। अब क्या है, चेक कॉस्ट स्पाइक्स। स्पाइक मतलब छलांग, मतलब एक वेव आना, बहुत स्पाइक, मतलब आप ये देख सकते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये देखिए, इसे कहते हैं स्पाइक, इसे कहते हैं स्पाइक, एकदम शूट अप करना, ठीक है। जो जो हमारा पॉइंट है थर्ड, कि कॉस्ट स्पाइक्स चेक करो। वो क्या होता है, इफ एवरेज सीपीआर सडनली जंप्स, अगर एवरेज जो सीपीसी होता है वो सडनली जंप्स करे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आऊं, एवरेज सीपीसी ही है, ठीक है। मैंने जो मैक्सिमम बिट रखी थी वो 500 रुपये पर डे रख, 500 रुपये डेली बजट रखा था, सॉरी। और मैक्सिमम जो सीपीसी थी मेरी कॉस्ट पर क्लिक, वो 50 रखा था। तो पर डे 50 था, अगर ये 50 से 65 70 हो जाता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता कि उसके लिए अगर हमारे पास अगर एवरेज सीपीसी एकदम बढ़ जाए आपकी 10 से 15 रुपए, तो आप पहले कंपटीशन चेक कीजिए, न्यू सर्च टर्म चेक कीजिए, और चेक कीजिए ब्रॉड एंड फेज लीकेज। तो अब ये क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर्ली। व्हाट डज कॉस्ट स्पाइक और सीपीसी जंप में? अ कॉस्ट स्पाइक हैपेंस व्हेन एवरेज सीपीसी सडनली इंक्रीज, जो मैंने बताया, विदाउट एनी मेजर चेंजेस फ्रॉम योर साइड। एग्जांपल, यस्टरडे एवरेज सीपीसी इज 45 रुपीज, टुडे एवरेज सीपीसी 65 to 70 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया, अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पे अगर आप कल, ये मैं 16 जनवरी फिल्टर लगाता हूं, कल अगर शाम को 6 से 10 बजे ये ऐड चलता है और यहाँ पे ये 80 रुपये आ जाए, 75 आ जाए, तो उसके रीजंस क्या होंगे? उसके रीजंस क्या हैं? फर्स्ट, चेक कंपटीशन मोस्ट कॉमन, बिग प्लेयर्स लाइक कोर्सिया, अपग्रेड इंस्टीट्यूट इंक्रीज बीट। कहने का मतलब ये है कि मैं ऐड चला रहा हूँ एसईओ ट्रेनर का, ठीक है, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं घर से ऑनलाइन एसईओ प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि भाई गूगल मीट के थ्रू, या जिनको मेरे घर पे भी आना है ऑफलाइन, मैं दे सकता हूँ। आज की डेट में घर कौन ही आता है, ठीक है। तो ऑनलाइन गूगल मीट पे मैं आपको आपकी क्लासेस लूंगा, मेरी टारगेट ऑडियंस वो है, ठीक है। बिकॉज आई डू नॉट हैव इंस्टीट्यूट लाइक डिजी परफॉर्म एंड आईआईडीसी, बहुत सारे हैं मेरे पास नहीं है, जैसे अपग्रेड हो गया, कोर्स सिरा हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। तो क्या पता इन लोगों ने बिड बढ़ा दी, ये बिग प्लेयर है। मतलब जो मैंने तो मैक्सिमम सीपीसी 50 रुपए रखी थी, अगर वो 100 रुपए कर रहे हैं, और किसी ने ट्रिक अगर क्योंकि एक क्वेरी डाली कि बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, तो भाई मेरा ऐड क्यों दिखेगा? क्योंकि मैं गूगल को उस क्वेरी के लिए 50 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, कि 50 रुपए मैं आपको देता हूँ, आप एक क्लिक मेरा करवा दो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे कंपटीटर अपग्रेड हो गया, आईआईडीसी हो गया, या अमित कुमार एसईओ हो गया, सॉरी, पंकज कुमार एसईओ हो गया, सॉरी यार, डिजी परफॉर्म हो गया, वो 150 रुपए दे रहे हैं, तो उन पे जाएगा ना वो,
ठीक है, तो मेरे पे तो जाएगा नहीं। तो ये चीज हो गई, न्यू एडवर्टाइजर एंटर द ऑप्शन। क्या पता इन सब के अलावा न्यू और भी किसी ने मेरी तरह एड रन करा, ठीक है, और जो मैंने 50 रुपए रखा है उसने 60 रुपए रख दिया, तो वो बोलेगा कि ऐड तो कल भी इसने रन करा था, आज इस बंदे ने ऐड करा, तो ये 60 रुपए दे रहा, तो मैं इसको इसका ऐड दिखा देता हूँ। वीकेंड एंड सीजन डिमांड इंक्रीजिंग, सीजन डिमांड इंक्रीजिंग और वीकेंड आप ये कह सकते हो कि यू कैन से, अगर 10th और 12th की बात करता हूँ, ठीक है, कोई 10th 12th के एक ट्यूटर है, उसने एक ऐड चलाया कि सीबीएसई फाइनल, मान लो 10th 12th का बोर्ड है, आने वाला है, अभी मार्च चल रहा है, या मार्च में पेपर होते हैं, तो उसने जनवरी जनवरी फरवरी इज द पीक टाइम, तो उसने यह ऐड चलाया कि फॉर 2 months आई विल डू द क्रैश कोर्स और आई विल चार्ज दिस अमाउंट एंड यू कैन चेक माई प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड इट्स 100% रिजल्ट। तो उस समय क्या हुआ कि एकदम उसने क्या करा, उसे पता था कि ये पीक टाइम चल रहा है और मेरे ऐड पे मैं एक, उसने बाकी ऐड भी चेक करे, उसने बोला कि ठीक है, गूगल ऐड में जब वो उसने कीवर्ड सर्च करी और उसकी बिड विड देखी, तो बिड में उसने बताया कि मैक्सिमम 40 है और मिनिमम 40 और मैक्सिमम आप 110 रुपये पे कर सकते हो। तो उस बंदे ने क्या करा, उस बंदे ने सीधा 80 रुपये कर दिया। अब मैं 50 रुपये दे रहा हूँ, वो 80, तो उसके चांसेस ज्यादा होंगे। तो हम ये चेक कैसे करेंगे कि बिग प्लेयर्स, मतलब हमारे और कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं, तो उसके लिए हमें जाना होगा कैंपेन में, ऑक्शन इनसाइट में, और न्यू डोमेन्स आपको वहां दिखेंगी, और जो सडन राइज होगा वो ओवरलैप रेट में होगा, पोजीशन अबव रेट में होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमें कहाँ जाना होगा, कैंपेन में ऑक्शन इनसाइट पे जाना होगा। अब कैंपेन में ऑक्शन इनसाइट पे गए, तो आप देखिए, खुद देखिए, skillcircle.net, PW Skills, यूडमी, डाइजएकेडमी.com, कोर्सेरा, ARG, IIDE, डिजी परफॉर्म, मैं बोल रहा था, spgen.org और DIDM.in, ठीक है। इनके पोजीशन अब रेट देख लीजिए और ओवरडेप रेट देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जब आप ऐड चला रहे थे तो न्यू कॉम्पिटिटर भी आ गए विद हैवी कॉस्ट पर क्लिक पर डे बेटर देन यू। आप 50 रुपए की आपने बिड रखी थी मैक्सिमम, वो 80 90 पे जा रहे हैं। 40 रुपए मिनिमम बिड थी, 110 मैक्सिमम थी। हमने एक सेफ साइड खेला कि मैं बिगनर था, मैं फ्रेशर था, मैंने 50 रुपए पे अपना ऐड चलाया, उस बंदे ने सीधा 80 पे चला दिया, किसी ने 90 पे। तो भाई उनका ऐड ट्रिगर, उस क्वेरी पे उनका ट्रिगर होगा, तो वो अगर वो क्वेरी डालेंगे तो उनका ऐड ट्रिगर होगा, मेरा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डू नॉट पैनिक, डू नॉट इंक्रीज बिड अक्रॉस ऑल कीवर्ड्स। ये बहुत स्मार्ट मूव है कि सारे कीवर्ड्स के आप पैसे मत बढ़ा दीजिए, आप दिमाग लगाइए जो कीवर्ड्स का आपको सीटीआर ज्यादा लग रहा है, आप और आप देख रहे हैं कि अब उसकी बिड आप चेक करो कीवर्ड रिसर्च में जाके, ठीक है। जैसे आप यहां पे चले गए, कीवर्ड प्लानर पे गया, अब कीवर्ड प्लानर पे गए और आपने एसईओ कोर्स इन दिल्ली, एक ये कीवर्ड लिया और एसईओ कोर्स लिया, ठीक है। यहाँ आपने डिफॉल्ट लोकेशन पे गए, दिल्ली करा, इंडिया सेव करा, गेट रिजल्ट पे गए, तो आप देखिए एवरेज मंथली सर्च 480 है, 320 है। अब यहां देखिए, लो रेंज है 42, हाई रेंज है 120, इसकी है 33, इसकी है 116, ठीक है। एसईओ कोर्स इन दिल्ली की, तो मैंने अभी आपके सामने क्या करा, मैंने 42 का जो एसईओ कोर्स इन दिल्ली उसका 50 पे रखा हुआ है, ठीक है, और एसईओ कोर्स 33 है, तो मैंने उसकी बिड अभी क्या कर दी आपके सामने, 65 कर दी। तो अब मेरे चांसेस ज़्यादा होंगे, पहले मैं 50 पे था। एसईओ ट्रेनिंग लो है, ठीक है। एसईओ सर्टिफिकेशन जो मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्टिफिकेशन नहीं, मैं केवल कोर्स की बात कर रहा हूँ। लर्न एसईओ 38 रुपये, ठीक है। गूगल एसईओ कोर्स 18 रुपये इसका जा रहा है,
एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स 33 से मैंने 50 पे रखा हुआ है, ठीक है। सैमरश एकेडमी, इसमें मेरा कुछ नहीं है। एसईओ मार्केटिंग कोर्स 33 से मैंने 50 पे रखा हुआ है। एसईओ ट्रेनिंग कोर्स 4849 है, तो मैंने इसको 50 पे यहाँ पे रखा हुआ है। एसईओ ट्रेनिंग कोर्स मिनिमम हुआ है तो 50 में मैंने इसको रखा हुआ है। देखिए इन अकाउंट ये दिख भी रहा है कि मेरा यहाँ पे हो रखा है। फ्री एसईओ कोर्स, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं रहा। एसईओ क्लासेस ऑनलाइन 39 से 125, तो मैंने तब भी 50 पे इसको रखा हुआ है कि कोई अगर सर्च करे तो मेरा ऐड ट्रिगर हो जाए। तो इस तरीके से आपको जो सर्च करना है, सर्च इन द सेंस कि आपको इस तरीके से अपनी बिड ऊपर नीचे करनी है। करंट सिनारियो देख के, अपने कंपटीटर्स जो मार्केट में आ गए उनको देख के आपको अपनी बिड ऊपर नीचे करनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था ये, कि पैनिक नहीं होना, सब कीवर्ड्स पे मत बढ़ाइए। प्रोटेक्ट ओनली एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स और कन्वर्टिंग कीवर्ड। जो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स हैं और कन्वर्टिंग कीवर्ड्स हैं उन पे बढ़ाइए। तो उन पे जैसे आप देख ही सकते हैं, अब ये मेरा एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें मैंने 5 रुपए भी बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और ये कन्वर्टिंग कीवर्ड भी था 44 रुपए, ऑनलाइन एसईओ कोर्स, इस पे ही मैंने 5 रुपए बढ़ा दिए। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको दोबारा कीवर्ड प्लानर पे जाना है, वो कीवर्ड डालना है और देखना है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम बिड क्या आ रही है। और जैसे अभी 42 आ रही थी, 120 था, 50 पे थे, आप 60 पे चले जाओ या 55 पे चले जाओ, सेफ साइड, ठीक है। इतने ये पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट नॉन क्रिटिकल वर्ड्स लूज ऑप्शन इफ नीडेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। कहने का इसका मतलब क्या है कि अगर जो कीवर्ड मैटर नहीं करते, जो कीवर्ड हमारे मैटर नहीं करते, वो अगर ऑप्शन लूज भी कर जाए तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब एक कीवर्ड मैटर ही नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं उस पर क्यों पैसे बढ़ाऊं, ठीक है। उससे बजाय तो मैं उस पर पैसे बढ़ाऊं ना जिस पे सीटीआर ज़्यादा आ रहा है और क्लिक्स ज़्यादा है, ठीक है। उनको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे, क्रिटिकल वर्ड से नॉन क्रिटिकल। एसईओ ट्रेनर दिल्ली एग्जाम्पल, ठीक है। क्रिटिकल कीवर्ड्स मस्ट प्रोटेक्ट एंड विन ऑप्शन। जो क्रिटिकल कीवर्ड होते हैं उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए और नॉन क्रिटिकल को नहीं। तो दीज डायरेक्टली ब्रिंग स्टूडेंट रेडी टू एनरोल। ये जो कीवर्ड है मेरे कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से एनरोल करेंगे। एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, एसईओ कोर्स दिल्ली, एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली, एसईओ ट्यूटर इन दिल्ली, ठीक है। हाई सीटीआर है, बेटर कन्वर्जन रेट है, क्लियर कमर्शियल इंटेंट है, शुड गेट टॉप ऑफ पेज प्रेजेंस, और यू में इंक्रीज बिड्स हियर इफ नीडेड। इन कीवर्ड्स की हम बिड बढ़ा सकते हैं अगर हमें लगता है ज़रूरत है तो, ठीक है। तो जैसे एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली है, मैं यहाँ पे गया तो मैं एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली पे अगर मैं देखूं, मैंने पॉज करा हुआ है, 61 इंप्रेशन है, 1.64 आपका ये था, 49 रुपये था, तो 1.64 था, इसलिए मैंने इसको पॉज कर दिया था, ठीक है। उसका ये मेरा ये रीज़न था। एसईओ कोर्स दिल्ली, इसे कॉपी करते हैं एक बार दोबारा। एसईओ कोर्स दिल्ली देखिए एलिजिबल है, 63 इंप्रेशन है, 11 है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसका अभी 5 रुपये बिड में बढ़ाया है, ठीक है। इसमें लिखा भी है शुड गो टॉप पेज, यू में इंक्रीज बिड हियर इफ नीडेड। एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली है, एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली मैंने इसमें नहीं रखा हुआ, ठीक है। ट्रेनर इन दिल्ली रखा हुआ है मैंने, एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली मैंने इसमें नहीं रखा हुआ, ठीक है। और एसईओ ट्यूटर इन दिल्ली, एसईओ ट्यूटर इन दिल्ली है, 50 रुपीज़ के ऊपर इसकी बिड चल रही है, ठीक है। और ये अभी एग्जैक्ट मैच है, इनको एग्जैक्ट मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है।
तो ये हमारे हो गए, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हाई सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट मिल रहा है, बेटर कन्वर्जन रेट है, क्लियर कमर्शियल इंटेंट है, शुड गो गेट टॉप ऑफ पेज प्रेजेंस, ह्यूमन इंक्रीज बिट्स हेयर इफ नीडेड। अब नॉन क्रिटिकल कीवर्ड्स लेट देम लूज ऑप्शन, मतलब जिन कीवर्ड्स का हमारा हमें हमें उस पर पैसा बढ़ाना ही नहीं, अगर हम ऑप्शन में हार भी जाएं तो। सिंपल बात है फ्रेंड। अब मैं आईपीएल की बात कर लेता हूँ, जो प्लेयर मैटर ही नहीं करता, ठीक है, जो प्लेयर हमारा मैटर ही नहीं करता, तो वो ऑक्शन, अगर वो ऑक्शन में भी है और लोग उस पर बिड कर रहे हैं, तो अगर वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा तो हम उस पर पैसा भी क्यों लगाएं। तो वो कई बार कहते हैं ना कि कुछ लोग पैसे इसलिए भी लगाते हैं, दूसरे उसको ज़्यादा में खरीद ले तो उसका नुकसान हो जाए और हमें तो लेना ही नहीं है। कह रही हैं वो बात भी नहीं है, बात सिंपल यही है कि जो कीवर्ड परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो मैं उस पर पैसा क्यों लगाऊं। अब मैं अगर लर्न एसईओ पे बिड मान लो बढ़ा दूं, 90 रुपये कर दूं, मान लो उसकी जो मिनिमम लिमिट थी, अगर देखा जाए, मैं इसको एक बारी साइट इसकी एक और खोल लेता हूँ, डुप्लीकेट करके कीवर्ड्स पे जाता हूँ प्लानर पे। ये सारे कीवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ, लर्न एसईओ, मैंने लर्न एसईओ कर लिया, एसईओ क्लासेस कर लिया, लर्न एसईओ कर लिया, एसईओ बेसिक्स कर लिया, ठीक है। दिल्ली सेलेक्ट करा, ठीक है, सेव करा, देखते हैं। अब देखिए लर्न एसईओ पे क्या हो रहा है, लो 38 है और मैक्सिमम 127 रुपये, ठीक है। ये अगर क्वेरी पे हमारा, अगर ये क्वेरी कोई डालता है तो मैं नहीं चाहता मेरा एड ट्रिगर हो। अगर ये कैड मेरा ट्रिगर भी हो गया, क्लिक भी आ गया, तो वो कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि वो लर्न एसईओ, जैसे आप यूट्यूब में होता है ना कि आप कोर्सेज देख रहे होते हो, वो उस प्रोस्पेक्टिव से भी जा सकता है, ठीक है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है वो, तो वो थोड़ा सा हमारी ये थिन लाइन है जिसमें यहाँ बताया भी गया है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि हाई कम्पिटिटिव, एक मिनट, यूजर आर सर्चिंग नॉट रेडी टू पे, लोग सर्च कर रहे हैं पर कोई पे करने को तैयार ही नहीं, ये वो इंटेंट कीवर्ड है, ठीक है। तो मान लो ये 38 से 84 है, 27 है, मैं इस पर 80 रुपये भी रख दूंगा ना और मेरा ऐड पे क्लिक आ गया तो भी वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो मेरे वो 80 रुपये भी बेकार चलेगा, ठीक है। जैसे एसईओ क्लासेस है 3370 है, तो ये वो कीवर्ड है, एसईओ बेसिक्स है। अब आप खुद बताइए, 1 रुपये मिनिमम मैक्सिमम, इसमें मैं अभी 50 रुपये कर दूं या 36 रुपये भी कर दूं ना, तो मेरा एड ट्रिगर होके क्लिक भी आ गया, तो क्या फायदा है। वो लोग एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एक इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ इंटेंट है उनकी, उनकी कन्वर्ट इंटेंट नहीं है कि वो एक कोर्स इनरोल कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसईओ ट्रेनिंग पे तो कुछ भी नहीं है, तो ट्रेनिंग का इसलिए मैंने वहाँ पे वो पॉज करके रखा था, एसईओ कोर्स ऑनलाइन था तो मैंने 50 रुपीज़ कर रखा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज इस पे मैंने 50 रुपये करके रखा है, एसईओ ट्रेनिंग कोर्स इस पे मेरा 50 रुपये है, ठीक है। तो अब जैसे दोबारा नॉन क्रिटिकल कीवर्ड्स आ गए, बेस्ट एसईओ इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, टॉप एसईओ कोर्स दिल्ली। अब देखिए ये इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, टॉप एसईओ कोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी अगर इन पे भी मेरा एड ट्रिगर होगा तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो कंपीटिटिंग विद बेसिक इंस्टीट्यूट लोअर आ रही हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर सोलो एसईओ ट्रेनर, टॉप एसईओ कोर्स दिल्ली। तो इसलिए ये कीवर्ड्स अगर हमें दिखते हैं, आइदर इनको आप पॉज कीजिए, ठीक है, या इनके बिड मत बढ़ाइए, उसमें ही वही अच्छा है, या कम भी कर दो आप। अगर इसकी बिड आप 50 रुपये और इसकी लोअर बिड 38 रुपये दिखा रहा है, ठीक है, मान लो 38 रुपये दिखा रहा है, तो भाई आप इसको 33 दिखा रहा है, 38 दिखा रहा है, तो आप इसको 38 पे कर दो लर्न एसईओ को, कि ठीक है यार आ जाए। एक तुक्का ही है, मान के चल लो कि लर्न एसईओ, उस बंदे को समझ नहीं आ रहा है वो क्या डाले, तो उसने लर्न एसईओ डाला, हम उस ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हैं कि उसको एग्जैक्ट क्यों नहीं पता। अब वो लर्न एसईओ पे हम ब्लाइंड खेल रहे हैं कि वो सीखना भी चाहता है, पे करना नहीं चाहता, या वो किसी ट्यूटोरियल या कोई पीडीएफ ढूंढ रहा है, कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक ढूंढ रहा है जिससे उसका नॉलेज इनहेंस हो जाए।
तो ये तो ब्लाइंड हो गया आपका कि टू बी और नॉट टू बी, तो इसको आप रख भी सकते हो, लेकिन अगर आप इसको रखते हो तो 38 रुपये 84 पैसे या मैक्सिमम 40 रुपये पे रख लो, ताकि 40 पे या 45 पे रखोगे तो भी यू हैव अ बेटर चांस टू गेट क्लिक। मतलब कोई ये क्वेरी डालेगा तो आपका ट्रिगर हो जाएगा एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ। ब्रॉड और लूज फ्रेज कीवर्ड्स जैसे एसईओ कोड्स हो गया, एसईओ ट्रेनिंग हो गया, नो लोकेशन इंटेंट, हाई सीपीसी, पुअर रेलिवेंस, तो ये एसईओ कोड्स हो गया। ब्रॉड और लूज फ्रेज कीवर्ड ये हमारे जो होते हैं, ये लूज फ्रेज कीवर्ड होते हैं कि इनका कोई लोकेशन इंटेंट नहीं है। एसईओ कोड्स, एसईओ ट्रेनिंग, तो इन तो हम इसमें इन दिल्ली डाल देंगे तो बेटर होने के चांसेस हैं। ठीक है, एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली, एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली डाल देंगे तो चांसेस हैं। अब ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड्स है, व्हाट इज एसईओ, एसईओ मीनिंग, एसईओ ट्यूटोरियल, तो इनको भी हमें या तो पॉज कर देना चाहिए या बिल्कुल लो बिड पे रखना चाहिए कि हमारा बजट एग्जॉस्ट ना हो। पॉज कर दो तो ज़्यादा बेटर है, व्हाट इज एसईओ, एसईओ मीनिंग, एसईओ ट्यूटोरियल, तो मैं तो बोलूँगा ऐसे कीवर्ड्स को आप पॉज ही कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में आपका बजट बजट एग्जॉस्ट हो सकता है। क्या पता किसी ने डाल दिया व्हाट इज एसईओ, ठीक है, और आपका ऐड ट्रिगर कर गया, सर्च जब में आपने उसे नेगेटिव कीवर्ड नहीं करा, आपको 2 से 3 क्लिक भी आ गई, और इसकी मिनिमम जो बिड थी, वो मिनिमम लोअर बिड थी 38 रुपये। मान लो, जैसे मान लो एसईओ ट्यूटोरियल है, ये मैं आपको लाइव बताता हूँ ये चीज़ कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सर्च कीवर्ड है मतलब एसईओ ट्यूटोरियल है, 18 रुपये है मिनिमम, मैक्सिमम 128 है। ठीक है, इस पे आपने 50 रुपये लगा रखा है। ठीक है, अब ऐसा 50 रुपये आपने लगा रखा है और किसी ने एसईओ ट्यूटोरियल डाला, आपका ऐड ऊपर आ गया क्योंकि आपने 50 रुपये रखा, तो गूगल ने बोला भाई मिनिमम 18 है, ये 50 दे रहा है, इसका ऐड दिखा दो। बाकी लोगों ने समझदारी से 18 रखा, या इसको पॉज कर दिया, या इसको अपने कैंपेन ऐड ग्रुप में रखा ही नहीं, तो भाई साहब आपका ऐड हो गया क्लिक, और वो ट्यूटोरियल देख रहे थे, यूट्यूब लिंक मिल जाए उनको, तो उसने क्लिक कर लिया, तो आपने 50 रुपये रखा और उसने एक क्लिक मारा, आपके 50 रुपये कट गए। लेकिन उसी दिन जो आपके एसईओ कोर्स, ये वाला कीवर्ड था, ठीक है, ये बहुत अच्छा चल रहा था, लोग इसको सर्च कर रहे थे और गूगल आपका ऐड दिखा रहा था, आपके 50 रुपये कट गए एग्जाम्पल दो, और आपके अकाउंट में बचे ही 75 रुपये हैं, या आपके अकाउंट में बचे ही 55 रुपये हैं, और आपने इस कीवर्ड की जो बिड लगा रखी थी 65 लगा रखी थी, क्या हुआ? फालतू में 50 रुपये वहाँ चले गए। जो एसईओ ट्यूटोरियल देख रहा था कि कोई उसे यूट्यूब लिंक मिल जाए, ठीक है, टू एनहेंस हिज और हर नॉलेज, अब आपके पास 55 रुपये बचे हैं, 65 रुपये इसकी बिड चल रही है, इस पे भी आपको क्लिक नहीं आएगा, क्योंकि ऐड कोई भी ये क्वेरी करेगा तो हमारा ऐड ट्रिगर ही नहीं करेगा गूगल, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं बचे, वॉलेट ही नहीं बचा। वही आईपीएल वाली बात कि आपने एक गलत प्लेयर ले लिया, नॉन परफॉर्मिंग, और जब परफॉर्मिंग प्लेयर की बात आई तो यू डू नॉट हैव फंड्स इन योर पॉकेट, इन योर वॉलेट। तो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसी को हमें समझना है कि जब भी हम लोग अपने की सर्च टर्म पे काम करते हैं तो रेगुलर उसकी मिनिमम और मैक्सिमम बिड भी देखते रहिए, उस बिड के हिसाब से उस कीवर्ड पे आप पैसा कम ज़्यादा कीजिए। अब इसी का एग्जांपल ले लीजिए, ये कुछ कीवर्ड ऐसे हैं, 33 रुपये 70 पैसे एसईओ क्लासेस है। ठीक है, अगर मैं एसईओ क्लासेस पे यहाँ पे जाता हूँ तो एसईओ क्लासेस ऑनलाइन है, ठीक है, मैंने ऐसे ही 50 रुपये रखा हुआ है। ठीक है, एसईओ क्लासेस ऑनलाइन है, और इसकी जो मिनिमम बिड है, अगर मैं इस पे जाऊँ, एसईओ क्लासेस इन दिल्ली, एसईओ क्लासेस ऑनलाइन है, एसईओ क्लासेस, एक मिनट, ठीक है, एक बार इनका चेक करते हैं। तो देखिए एसईओ क्लासेस ऑनलाइन 39 रुपये और 125 रुपये इसका, एसईओ क्लासेस इन दिल्ली 42 और मिनिमम 120 है, तो इस पे मेरा 50-50 रुपये लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, एसईओ कोर्स ऑनलाइन 39, और ये इन सब पे ये मिनिमम बिड 33 है, और मैंने 50-50 रुपीज़ लगा रखा है, तो मैं एक ठीक ठाक उस पर चल रहा हूँ।
अगर किसी ने डाला तो आई विल हैव अ बेटर चांस। एवरेज मंथली सर्चेज इसके 480 हैं, 3 मंथ चेंजेस माइनस, हाई कंपटीशन है, ईयर चेंजेस माइनस 57% है। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर ऐसे क्लासेज इन दिल्ली की बात की जाए तो मैंने 50 रुपये रखा हुआ है, मैक्सिमम 120 है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें हमेशा जो भी हम कीवर्ड ऐड करते हैं तो रोज उसकी मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट देखिए, उसके सीटीआर देखिए, एवरी मंथली सर्चेज देखिए, उस हिसाब से उसके पैसे बढ़ाइए। जैसे मैंने हर एक पे ओवरऑल 50 रखा हुआ है, लेकिन कुछ कीवर्ड से मैंने आज आपको 65 भी करा। ठीक है, तो ये वाली है फ्रेज मैच है, एसईओ क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, अब इस पे अभी तक कोई क्लिक नहीं आया है, मैंने इसको, ये इनेबल ही है, फ्रेज मैच है, 50 रुपये करे में 42 रुपीज़ है। तो लेट्स टेक माई चांस। तो इस तरीके से हम इस तरीके से हमें काम करना चाहिए कि जो कीवर्ड पे हाई सीटीआर है, जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, जो कन्वर्टिंग लगते हैं, आप उन पे 5-10 रुपये बढ़ाइए। जो नॉन कन्वर्टिंग लगते हैं उन पे पैसे मत बढ़ाइए, उनको पॉज कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा होगा। Practical rule easy to apply daily. When CPC rise, go to keyword short conversion cost, identify high cost plus no conversion non critical। मतलब जिनकी हाई कॉस्ट है, कन्वर्जन नहीं है, नॉन क्रिटिकल है, रिड्यूस बिड और पॉज। रिड्यूस या तो बिड रिड्यूस कर दीजिए 5-10 रुपये, या उन्हें पॉज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको मैंने प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया, थ्योरेटिकली बताया कि किस तरीके से हम इस चेकलिस्ट पे काम कर सकते हैं। कि एक तो सर्च टर्म अपनी रेगुलर चेक कीजिए, अगर सर्च टर्म आपके इनवैलिड इनअप्रोप्रिएट कीवर्ड्स आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको पॉज कर दीजिए। ये आपका 20-30% स्पेंड बचा लेंगे कहीं ना कहीं। अब 500 रुपये का 30% अगर मैं देखूं, तो अगर देखा जाए तो 500 रुपये का 30% अगर हम निकालें तो 150 रुपये होता है कहीं ना कहीं आपके। और 20% देखें तो 100 रुपये होता है कहीं ना कहीं। आपके 100 से 150 रुपये बचा लिए उन फालतू सर्च टर्म पे, जिन पे आपका एड ट्रिगर हो सकता था, क्लिक्स भी आती है और वो कन्वर्ट नहीं होते। पंकज कुमार एसईओ, अमित कुमार एसईओ, अमित तिवारी एसईओ, ठीक है, यूडमी एसईओ, और आईआईडीसी एसईओ, डिजी परफॉर्म। भाई, कोई इनको सर्च कर रहा तो उनके ऐड दिखाओ ना, मेरा ऐड ट्रिगर क्यों कर रहे हो? उस पर क्लिक भी करेगा, वो बोलेगा भाई कहाँ अमित तिवारी, भैया 10 साल हो गए उनको, ठीक है, काम है, अभी 5-6 साल से इन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो वो एक डिफरेंस भी देखेंगे। फिर वो देखेंगे वो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, सर्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा बंदा, ये ऑनलाइन कर रहा है, इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कोई अब कोई भी यार 1-2 रुपये भी खर्च करेगा तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर सीटीआर अगर लेस देन 3% है तो उन्हें या तो पॉज करो या एक्सेप्ट कर दो, बिल्कुल टाइट कर दो कि अगर ये डाले पर्टिकुलर, जिन कीवर्ड का सीटीआर कम है तो भाई एग्जैक्ट डाले तो मेरा ट्रिगर करना, वरना मत करना। और अगर सीटीआर ज़्यादा है तो 5-10 रुपये बढ़ा दो, जो मैंने आज 60 से 65 करा है। स्पाइक भी बता दिए आपको कि अगर बढ़ता है तो आप देखिए कि नए नए डोमेन मार्केट में आ गए हैं। नए नए डोमेन मार्केट मतलब जो नए इंस्टीट्यूट, जो नए हमारे बिग फिश थे, बिग शार्क थे, वो भी एड रन कर रहे हैं। और भाई उनके पास बजट है। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं घर से आपको एक गूगल मीट के थ्रू या और भी जो लिंक्स होते हैं उनके थ्रू मैं आपको ये घर बैठे बैठे 3 महीने में 10,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। तो मेरा बजट तो भाई 50 रुपये ही मैं एक क्लिक पे दे सकता हूँ ना, 500 रुपये पर डे। अब वो बैठे हैं, वो तो बोलेंगे ठीक है हम यार 190 पे चला देते हैं, एड ट्रिगर होगा ही होगा। ठीक है, नॉन क्रिटिकल कीवर्ड्स भी आपको बता दें कि जिनके चांसेस कम है, एसईओ क्लासेस, एसईओ बेसिक्स, बेस्ट एसईओ इंस्टीट्यूट दिल्ली, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एक ऑनलाइन एसईओ कोर्स प्रोवाइड करने की। आई डू नॉट हैव इंस्टीट्यूट, आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आई ऑल्सो डू नॉट प्रोवाइड एनी सर्टिफिकेशन। मेरा ये मानना है, देखिए फ्रेंड्स, जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपकी नॉलेज चेक की जाती है। मैंने डिजी परफॉर्म से करा है, कोई मुझसे ये नहीं कहता यार अपने डिजी परफॉर्म को दिखाना। वो तो वो बाद में जब हम लोग ऑन बोर्ड जाते हैं तो वो कहते हैं सर्टिफिकेट भी आप दिखा दीजिए, बिकॉज वो एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर मैं सर्टिफिकेट लेके बोलूँ भाई आई केम फ्रॉम डिजी परफॉर्म, आई पास्ड आउट एंड सच अ बिग नेम इन डिजिटल मार्केटिंग प्लेसमेंट्स और कोर्सेज, तो वो बोलेंगे कि ठीक है आप इंटरव्यू तो क्रैक नहीं कर पाए। तो वो इट्स अ पीस ऑफ पेपर फॉर देम एंड फॉर मी एज वेल। तो इसमें ये क्या होता है कि आपको नॉलेज अपनी गैदर कीजिए,
जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, इंटरव्यू आप क्रैक करेंगे एंड नो बडी बॉदर अबाउट वेदर यू वेदर यू टुक दैट काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थोड़ा ये लंबा हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो, तो मैंने थियोरटिकल और प्रैक्टिकल आपको दोनों बताया कि हम किस तरीके से इन पॉइंटर्स को ना डेली बेसिस 30-40 मिनट में चेक कर सकते हैं और उस तरीके से हम अपने कैंपेन को कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा, और कुछ भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।